my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, yes, कब बजने वाली हैं आपके घर शादी की शहनाइयाँ? गॉड का क्या मैसेज है आपके लिए? कब और किससे होगी जी आपकी शादी? ठीक है गाइस, तो ये आपके बर्थ मंथ्स पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, जो भी आपका बर्थ मंथ है अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हो। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1, लव इज़ ऑल अराउंड यू, एंड पाइल नंबर 2, बैक टू व्हाट यू लव। ठीक है, तो आप देख लें जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको, विच एवर गॉड इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, वही है आपका पाइल। सो येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग, एंड आपका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, आई विल सी यू देयर। हेलो जी एंड वेलकम। वेलकम फाइल नंबर 1, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया था, वेलकम टू योर रीडिंग जी। सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आ रही हैं फाइल नंबर 1 की। और राइट, सो यस, कब बजने वाली है आपके घर शादी की शहनाई? व्हाट्स द एनर्जी? ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 1, गॉड की क्या मैसेज है? वाओ, एस ऑफ कप्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर दिस पर्सन, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। लवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर दिस पर्सन। 2 of Wands. Okay, universe please guide for this person. 7 of Cups और है 9 of Pentacles बॉटम ऑफ डेक। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, जो मुझे यहाँ चीज़ दिख रही है आपके लिए, that is to do with Cups energy, love, romance and something to do with beauty। ठीक है, पाइल नंबर 1, ये जो भी इंसान है ना, मतलब जिससे आपकी शादी हो रही है, ठीक है, यूनिवर्स का आपके लिए ये संदेश है, ये मैसेज है कि एस ऑफ कप्स, ये एक पर्सन आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन है। ठीक है, ये नई मोहब्बत है, या तो ये एक नया पर्सन है जो आगे आने वाला है आपकी लाइफ में, और अगर नहीं तो लिटरली ये अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में आया है। ये कोई पुराना रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, अगर है भी तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो ये इंसान दोबारा रिसेंटली आपकी लाइफ में आया है और बदल कर आया है, चेंजिंग आफ्टर बीइंग चेंज्ड। ठीक है, एक तो ये एनर्जी है। दूसरी चीज़ है ग्रुप नंबर 1 के, लिटरली दिस इज लवर्स, दे आर इन लव विथ यू। ठीक है, इसकी मोहब्बत आपके लिए ऐसी है कि जैसे लव बर्ड्स होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इट्स नॉट ओनली कि ये आपसे मोहब्बत करेगा, आप भी इक्वली इन्वॉल्व्ड हो, आप भी इक्वली इससे प्यार करते होगे, आपको भी इससे इक्वली मोहब्बत प्यार प्रेम है। ठीक है,
It's not a one-sided love, pile number one. It's not absolutely one-sided love. यूनिवर्स ने जो लिटरली लिखा है ना आपके लिए, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, आप में भी आपकी सोच छोटी हो, लेकिन यूनिवर्स गॉड जो आपके लिए प्यार किया हुआ है, जो आपको देना चाहते हैं ना, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं भी आप लिमिटेड सोच रहे हो, मे बी आप इस तरह सोच रहे हो कि पता नहीं कि बस ऐसा सा ही हो, बस जैसा भी हो मैं चला लूँगा। नो, गॉड इज़ सर्चिंग। यू सी 7 of Cups। गॉड ने आपके लिए बहुत ढूंढ ढूंढ के ये पर्सन निकाला है। ठीक है, और कोई कोई आपके लिए सेलेक्ट किया, मतलब इस तरह होता है ना, जब हम कोई चीज़ किसी के लिए ढूंढते हैं तो कोई चीज़ पसंद नहीं आती, फ़लाँ को देखो उसमें कोई ख़ामी, फ़लाँ को देखो उसमें कोई नुक्स, कोई मतलब फ़ॉल्ट, ये वो। इस तरह गॉड ने चुन चुन के आपके लिए लोग देखे हैं कि कोई ऐसा इंसान हो कि जिसके साथ आप चल सको। सो दिस इज़ लिटरली समवन के चोजन वन फॉर यू, और गॉड ने खुद ही चूज़ किया है। यूनिवर्स ने लिटरली खुद आपके लिए बंदा या बंदी सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली न्यू ईरा में एंटर हो रहे हो, न्यू लाइफ में एंटर हो रहे हो, और ये लाइफ जो है, ईरा है, ये कोई दूर नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको इसके लिए अभी 5-10 साल और वेट करना। नो, दिस इज़ सो नियर, क्योंकि एस ऑफ कप्स था ही, पहला कार्ड ही था कि लिटरली जस्ट वन स्टेप अहेड, एक कदम आपने बस और बढ़ाना है और आपको ये पर्सन मिल जाएंगे। देखो, गॉड चाहते हैं कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारो, 9 of Pentacles वाली, जहाँ पर कम से कम आपको पैसे की तो कोई तंगी ना हो। ठीक है, खर्चे की कोई तंगी ना हो, आपके बच्चे ये ना दूसरों को देख देख के ना मतलब अपने आप को कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाएगा। फ़लाँ के पास ये है, मेरे पास नहीं है, फ़लाँ के पास फ़लाना बैग है, मुझे ये मम्मी ये वाला बैग नहीं दिला सकती, फ़लाना लंच बॉक्स है, मेरे पास नहीं है। तो इस तरह की ज़िंदगी या इस तरह का मतलब एक कॉम्प्लेक्स, या फिर आपको फ़ील हो कि यार मैं अपने बच्चे को कोई त्यौहार है, नए कपड़े नहीं दिला सकती, अच्छे कपड़े नहीं दिला सकती, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आप में ना हो, इसलिए यूनिवर्स ने इससे ना एक फाइनेंशियल अबंडेंट पर्सन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, दे आर रिच, लिटरली 9 of Pentacles इज़ लिटरली रिच। और एक और मैसेज यहाँ पाइल नंबर 1 के, कि उन सब लड़कियों के लिए जो कि गर्ल्स देख रही हैं यहाँ पर, क्या आप लोग अगर अपने करियर के और फोकस हो, अगर आप अपना खुद के पाँव पर खड़ा होना चाहते हो, ठीक है, करियर बनाना चाहते हो, यहाँ पर 9 of Pentacles इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है। आ सेल्फ डिपेंडेंट वुमन, CEO, बॉस वुमन, ठीक है, बिजनेस वुमन, कोई ऐसी महिला कि जो खुद पर डिपेंडेंट है, ऑफिसर है, ठीक है, बिजनेस होल्डर है, ठीक है, कोई आर्किटेक्चर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, ठीक है, टेक में बहुत आगे है, ठीक है, केमिस्ट है, तो ये आपकी अपने पाँव पे खड़े होने को भी इंडिकेट करता है। पॉसिबिलिटी है यूनिवर्स पहले आपको अपने पाँव पे खड़ा करे और साथ ही आपको आपका जीवन साथी मिले, या उसी प्रोसेस के दौरान भी डेफिनेटली मिल सकते हैं। ठीक है, सो आगे चलेंगे कि इस पर्सन के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि जानते हुए कब होगा। ठीक है, 3 of Wands रिवर्स, 3 of Wands रिवर्स, Knight of Pentacles, High Priestess, Knight of Wands। देखो जी, यहाँ पर है नाइट की एनर्जी, ठीक है, और 3 of Wands भी रिवर्स में आ गया। यहाँ पर 110% इस चीज़ की एनर्जी है कि पाइल नंबर 1 आपका पर्सन आपसे दूर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो अभी मतलब जो वो कर रहा है वो वहाँ के पीक तक नहीं पहुँचा है,
वो चाहता है शादी में तब करूँ जब मैं फ़लाने एक मतलब मुकाम तक पहुँच जाऊँ। बट इट डज़न्ट मीन कि आपको मिलेगा नहीं, ये आपको मिलेगा और ये अपने करियर के मिड में आपको मिलेगा, ठीक है। वहाँ आपकी से दोस्ती हो सकती है, वहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ये आपको जो है प्रपोज़ भी कर दे, ठीक है। या आपको आप अपने ड्रीम्स बताएगा या आपको अपने गोल ज़रूर बताएगा कि मेरे को ये कर रहा हूँ, मैं ये बनूँगा, ये बन रहा हूँ, ये डिग्री कर रहा हूँ। तो आपको एटलीस्ट अंदाज़ा हो जाएगा हाई प्रीस्टेस की क्या कर रहा है लाइफ में और ये कहाँ जाएगा, ठीक है। बट द थिंग इज 3 रिवर्स आपको वेट नहीं करना। 3 बेसिकली वेट का कार्ड होता है और अगर रिवर्स है ऑब्वियसली एनर्जी उलटेगी, तो यू डोंट हैव टू वेट, ठीक है। आपको क्या है वेट नहीं करना पड़ेगा इस पर्सन का बिल्कुल भी, बिकॉज दे आर कमिंग, ठीक है। दे आर कमिंग, दे आर सो कमिंग, लिटरली इतना करीब एनर्जी है इसकी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन आप में से जो लोग अभी मतलब अर्ली 20s में हो या आप अभी शादी नहीं करना चाहते, आपके लिए भी एनर्जी निकली है कि आपका पर्सन भी अभी इसी एनर्जी में है। दे ऑल्सो डोंट वांट टू गेट मैरिड वेरी सून, ठीक है। तो वो अपना करियर पे काम कर रहे हैं, आप अपने करियर पे करो, पढ़ो, काम करो वो करो, आपको कोई जॉब करनी है वो करो। मीनवाइल दे आर गेटिंग रेडी टू गिव यू व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। सो ये एनर्जी बहुत ही स्वीट है और पॉइंट नंबर 1, जस्ट गेट रेडी टू गेट अ न्यू लाइफ, ठीक है। इसके मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहनी, ये मैं आपको बताती हूँ। आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहनी, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंड ये आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होगा, बेस्ट मोमेंट, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। सो ऑरिकल से देखते क्या एनर्जीज है यहाँ। ऑलराइट, सो लेट्स सी द ऑरिकल एनर्जी। तो कौन सा सीज़न इम्पॉर्टेंट है यहाँ, कौन सा टाइम इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, एक्सपेक्ट ए पावरफुल चेंज आपके लिए है। बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव, टाइम टू ब्रीथ आउट, GPS मून। ओके, लियो एनर्जी है यहाँ। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर यूनिवर्स जो है ना, वो आई थिंक सो यहाँ पर आपको इतनी क्लियर जो है ना एनर्जी नहीं देना चाह रहे कि कब है, बिकॉज एक तो ज़ाहिर है हर एक की डिफरेंट सिचुएशन होगी। दूसरी चीज़ के यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आपको एक टाइम फ्रेम के बारे में नहीं सोचना कि इस महीने, उस साल, ये वो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपकी एनर्जी ब्लॉक कर सकती है। मैंने काफ़ी अभी एनर्जी निकालने की कोशिश की कि कुछ निकल आए कि वो एग्जैक्ट मंथ या ईयर क्या हो सकता है, बट ये आ रहा है कि बहुत जल्द है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। आप देख सकते हो GPS मून भी किधर गया, यही है GPS मून। GPS मून पहले भी मैं बड़ी दफ़ा बताया हुआ है, दैट इज़ एनर्जी कि जहाँ पर 70% का काम हो चुका होता है, 30% रह चुका होता है, ओके। तो आप यही समझो कि 70% समय निकल गया और 30% जो है ना सिर्फ रह गया, ठीक है। लेकिन आपको जो है वो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जितनी टेंशन लोगे, जितना सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि अब हो अब ना हो, या फिर देरी ना लगे, इस तरह की आप जितना भी सोचोगे उतना ही ज़्यादा आपको और देर लगेगी। आप देख सकते हो आपको डायरेक्ट मैसेज, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मतलब सांस लो, रुको, अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो इस सोच में कि मैं कुंवारी रह जाऊंगी, मैं कुंवारा रह जाऊंगा या मेरी शादी नहीं होगी। इस सोच में अपनी एनर्जी जो है वो ज़ाया मत करें। पाइल नंबर 1, ठीक है। अपने लिए उठो, अपने लिए फर्स्ट मूव लो, अपने लिए बोल्ड बनो, अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचो, तभी आपकी लाइफ में ये एक्सपेक्ट
कर सकते हो कि एक पावरफुल चेंज जो है वो आएगा। ठीक है। ग्रुप नंबर 1, जस्ट स्टे काम। और दूसरी बात यह है, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। मूव फुल मून इन लियो। ठीक है। यहाँ लियो सीज़न इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही सीज़न निकला है, दैट इज़ द लियो सीज़न, जो कि आने वाला है अगस्त में। ठीक है। तो अपकमिंग अगस्त में हो सकता है आपको आपका पार्टनर मिल जाए, लेकिन जैसे मैंने बोला ये पर्सन बड़ा सक्सेसफुल है, काफ़ी अबंडेंट है, सब कुछ है। और हो सकता है कि इसके मिलने से आपके अंदर थोड़ा सा प्राइड आ जाए। सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि आप लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगो, या फिर आप थोड़े खुशी में कभी गलती से भी इंसान हो जाता है कि इंसान थोड़ा सा उड़ लेता है हवा में। दैट्स फाइन, आपका राइट है गॉड के, लेकिन शुक्र करो गॉड का। ग्रैटिट्यूड आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना अच्छी चीज़ मिले उतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करो, तब वो चीज़ आपसे कभी नहीं छीनती। ठीक है। तो यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आपने बिल्कुल भी गरूर नहीं करना, आपने बिल्कुल भी अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं समझना। जस्ट बी ग्रेटफुल, बी हम्बल रहना। ठीक है। और हम्बल रहने की आपको इसीलिए ज़्यादा मैसेज आया बिकॉज़ आपका जो अपकमिंग लाइफ है दैट इज़ गोइंग टू बी रॉकिंग, इतना ज़्यादा ही अच्छी कि आम इंसान हो तो उधर गरूर में ही पड़ जाए। ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्सन, दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी। ठीक है जी। ओके, आगे देखेंगे हम के बाद दी नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। यूनिवर्स ना जस्टिस करेगा आपके साथ। ठीक है। यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगा। जैसा आप बोल रहे हो, जैसा जैसा आप कर रहे हो, आपके साथ वैसा वैसा होगा। जो जो आपके कारमाज़ है कि कोई आपको पसंद करता या भी नहीं करता, आपने किसी के साथ कैसा सलूक किया, कितने लोगों को आपने धोखा दिया, कितने लोगों से आपने धोखा खाया है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। 6 नंबर वीनस साइन है। ठीक है। वीनस नंबर है। वीनस इज़ लिटरली लव, ब्यूटी और रोमांस आपकी लाइफ में खींच करके लेके आता है। ठीक है। सो स्टे हम्बल, स्टे पॉजिटिव एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस। पेशेंस, वही बात जो मैं आपको इस वक्त से समझा रही हूँ कि यूनिवर्स को, गॉड को आपने जल्दी नहीं डालनी। गो विद द फ्लो। ये तो देखो बात होती है सारी तसल्ली की। ठीक है। जब आपको पता हो ना कि कोई चीज़ आ रही है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ रही है, हाँ वेट कर लेते हो, नहीं करते। ठीक है। तो वेट करो, लेकिन इतना वेट ये नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ, आपको गारंटी है इतना वेट नहीं है। मैक्स टू मैक्स 1 साल से ज़्यादा यहाँ पर नहीं लगना। 1 साल भी क्या, अभी बस ये जो अगस्त का महीना आने वाला है, पूरा साल भी नहीं रह गया। ठीक है। सो बी पेशेंट। एंड यहाँ पे अटैचमेंट, किसी के साथ आपको पुरानी अटैचमेंट है, किसी के साथ आपको कोई पुराने बातें मतलब है आपकी, यहाँ पर कोई पास्ट पार्टनर, एक्स पार्टनर्स के बारे में आप सोचते रहते हो, हर दिन ये इमेजिन करते रहते हो कि वो वापस आ गया है। ठीक है। यहाँ फिर आपको कोई ऐसी अनहेल्दी आपके साथ सिचुएशन क्रिएट हो गई हुई है लाइफ में कि जो आपको तंग करती है, जो कि आपको हॉन्ट करती है, बैड चाइल्डहुड, ओल्ड मेमोरीज़, किसी बहुत अपने का खो जाना, ये सब कुछ अगर हुआ है, आपको अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी, आपको आगे निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको छोड़ दो। 5 नंबर देखो, 5 नंबर चेंज। अपने लाइफ में, अपनी मेंटालिटी में, अपनी सोच में, थॉट प्रोसेस में चेंज लाओ, तभी आपको फ्यूचर के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, यूनिवर्स, गॉड खुद आकर के आपको हील करेंगे। गॉड ने आपके लिए हीलिंग का सामान तैयार कर दिया हुआ है। दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ इफ़ यू क्लेम दिस, बिगेस्ट न्यूज़ एवर। फाइल नंबर 1, कि आपको आपका स्पाउस, आपको आपका पार्टनर बहुत जल्द मिल रहा है। ठीक है। सो लेट्स सी मोर। engagement, are you claiming this engagement? pile number 1, are you literally claim this engagement? सिगाई, मंगनी, कुछ भी बोलते हैं आपके कल्चर में इसको, engagement, claim this thing। आपकी लव लाइफ हायर लेवल पे जा रही है,
आपका मैरिटल स्टेटस चेंज होने वाला है, ठीक है। अब आप जो हो सिंगल नहीं कहलाओगे, आप इंगेज्ड कहलाओगे, ठीक है। क्लेमिंग दिस फ्यूचर स्पाउस, क्लेमिंग दिस लविंग एंड अबंडेंट पार्टनर। अच्छा, एक और मैसेज है यहाँ पर पाइल नंबर 1 की। ये पर्सन हो सकता है अरेंज मैरिज के थ्रू भी आपके लाइफ में आए, ठीक है। अरेंज मैरिज के थ्रू हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, बट दिस इज़ नॉट टिपिकल अरेंज मैरिज, ठीक है। मतलब वो नहीं है कि आप जानते ही नहीं हो तो आप उनकी शादी की रात उसको देख रहे हो और आप कुछ जान रहे हो। नो, यू विल गेट टू नो दैट। आप उसको जानोगे, पहचानोगे, यू विल नो कि हु इज़ दिस पर्सन एक्चुअली, ठीक है। एंड पाइल नंबर 1 हम ऑल्सो सीइंग कि ये लव कम अरेंज भी हो सकती है, चांस तो है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। अच्छा, अब यहाँ पे द साइंस आर कॉशनिंग यू। हो सकता है कोई ऐसा जगह पर वो लोग जिनकी इंगेजमेंट टूटी है, ठीक है, या रिलेशनशिप टूटा है पीछे, दैट वाज अ रेड फ्लैग। लिटरली वो साइन था यूनिवर्स का आपको सावधान करने के लिए, आपको कॉशन करने के लिए कि संभल जाओ, ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए उसको छुड़ा कर गॉड ने आपको एक नई दिशा में डाला, ठीक है। वेडिंग, देखो एंगेजमेंट एंड वेडिंग बोथ आर कमिंग, ओ गॉश, लाइक लिटरली कृपान यू सो लकी। एंगेजमेंट और वेडिंग दोनों कार्ड्स आए हैं आपके लिए। लिटरली पहले आपकी एंगेजमेंट हो रही है, फिर आपकी वेडिंग बेल्स, घर में शहनाइयाँ, खुशियाँ, दुल्हन बना देख रही हूँ, आपको दूल्हा बना देख रही हूँ। लिटरली यहाँ पर पहले तो आपकी इंगेजमेंट है दोनों की, पहले तो ये फंक्शन होने वाला है घर में, ठीक है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फंक्शन है, इवेंट है, ठीक है। फिर शादी, ऑगस्ट, लिटरली क्लेम दिस engagement, claim this wedding, and yes, next year is yours. Upcoming years is yours. Okay, pile number 1. So let's see some charms for you guys. Alright, pile number 1. न्यू स्टार्ट गाइस, लिटरली न्यू स्टार्ट है। पास्ट को भूल जाओ, जो जो भी पास्ट में बैठा हुआ है, मैं अब आपको कुछ नहीं कर सकती समझा के मैं थक चुकी हूँ। आप अभी भी पास्ट में स्टक हो, अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। किसी का कुछ नहीं जाना यहाँ पे। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, यहाँ पे बेबी कोआला एंड बेबी कोआला है, मम्मी एंड बेबी, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी इज़ कमिंग, पॉसिबिलिटी है किसी क्यूट से बेबी ने आपको मैनिफेस्ट कर लिया है। लिटरली बटरफ्लाई, चेंज, बिग चेंज इज कमिंग। लिटिल पपी, जो कि इंडिकेट करता है समवन के बहुत ही लॉयल इंसान है और क्यूट भी होगा ये दिखने में, ठीक है। हाँ, ये वो ना थोड़ा बुकिश या स्टूडियस पढ़ने लिखने वाला बच्चा है ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर नॉट रियल बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। तो एजुकेटेड है, पढ़ाई शढ़ाई में अच्छे थे, हो सकता है फॉर अ फ्यू के ग्लासेस लगाते हो, ठीक है, आई साइट की। अच्छा जी, रिच एनर्जी, रिच डैडी, रिच मम्मी, रिच बेबी, रिच फैमिली है जी आप फ्यूचर के। वाह, क्या बात है। हनी भी ये रिप्रेजेंट करता है रिचेस को, पैसे को, ठीक है, अबंडेंस को, लक को स्पेशली। यहाँ पे कैट स्पिरिट है, अगेन लक, कैट तो होती ही लक है। इसके साथ साथ आपके साथ जो एक है ना, आपके साथ एक हिडन हेल्प होती है, जिसको गायबी मदद भी बोलते हैं, गायब से आती है मदद, मतलब लिटरली यू कैन नॉट सी इट, हिडन होती है, छुपी हुई होती है, बट दैट इज़ देयर, ठीक है। सो दैट इज़ योर एनर्जी, स्नेक एनर्जी। डेफिनेटली योर पर्सन इज सच obsessed one with you, with your body, ठीक है। ये तो थी जी आपकी रीडिंग आज की, चार्म्स की भी।
Okay, pile number one, that's it for today. Take care, baby. Bye bye. हे लव्स एंड वेलकम पार्ट नंबर टू। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। वेलकम पार्ट टू। सो यस, देखने वाले हैं हम कि क्या गॉड का संदेश है आपके लिए। ओके, क्वीन ऑफ सूट्स, क्वीन ऑफ सूट्स, थ्री ऑफ wands, फूल, टू ऑफ swords, नाइट ऑफ swords। ओके, पाइल नंबर टू। यहाँ पर ना ये एनर्जीज कनेक्शन की हो रही है, कनेक्टेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ सोर्स है। सोर्स इज़ ऑलवेज अबाउट कम्युनिकेशन एंड यू स्टार्ट, ठीक है, मतलब जब आपकी बातचीत होने लगती है या आपका कहीं पर भी जो भी आपने जहाँ जाना है, जिसके साथ जो भी कनेक्शन है, वहाँ से कनेक्शन जुड़ने लगता है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली समथिंग टू डू विद कनेक्टिंग पीपल, ठीक है। और ये एनर्जी, ये कनेक्शन की एनर्जी आपको लिटरली क्लेम करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आप डिसकनेक्टेड हो अपने पार्टनर से, या फिर मिले ही नहीं हो, ठीक है, मिले ही नहीं हो या डिसकनेक्टेड हो, या मे बी दिस पर्सन इज़ फार अवे फ्रॉम यू बिकॉज दे बेसिकली आर, सच में ये दूर है। थ्री ऑफ wands आप देख सकते हो कि बहुत दूर है आपसे, मतलब मैं फ़िज़िकल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, एनर्जी की बात नहीं कर रही। तो मतलब किसी बहुत दूर के एरिया में रहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि कोई और कंट्री हो, या फिर कोई और सिटी हो, कोई और प्रोविंस हो, कोई और जगह हो, ठीक है। तो अभी आपके पास नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, और आप वेट कर रहे हो उसका डेस्परेटली कि कब आएगा, कब होगा, कब नहीं होगा, मेरी शादी कब होगी, मुझे मिलेगा ये कब। बट पाइल नंबर टू आपके लिए के मैसेज यूनिवर्स का कि कम्युनिकेशन तो होगी, डेफिनेटली बातचीत होगी, दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, बट यू नीड अ फुल एनर्जी, आपको फुल की एनर्जी में आना पड़ेगा, बहुत डेस्परेट एनर्जी में हो, ठीक है। ये पर्सन अभी अपने करियर पे फोकस्ड है, इफ़ आई टेल यू अबाउट दैम, ठीक है, ये अपने करियर पे फोकस्ड है। ये इस तभी नहीं सोच रहे कि आपके बारे में, मतलब आई मीन शादी के बारे में, ठीक है, मतलब दे आर मोर इनटू कि मैं पहले कमा लूँ, अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ, देन आई विल बी लिटरली थिंकिंग अबाउट मैरिंग, ठीक है। तो ये उनकी बड़ी अच्छी सोच है और बिल्कुल ठीक सोच है, क्योंकि स्टेबिलिटी शादी के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या फिर कोई भी और स्टेबिलिटी हो, ठीक है। तो ये पर्सन पाइल नंबर टू, दिस पर्सन इज़ कमिंग फॉरवर्ड विद अ मैसेज फॉर यू। आपके लिए मैसेज ये छोड़ के जा रहे हैं पर्सन कि आपको अपने पुराने पास्ट को भूल करके नई ज़िंदगी में आगे निकलना है। आप बहुत स्टक हो पाइल टू, बहुत स्टक हो। आप टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख सकते हैं। यू आर स्टक एट, मे बी आप स्टक हो पास्ट में, मे बी आप स्टक हो कि कंट्रोल, अब आप कंट्रोल करना चाहती हो फ्यूचर की एनर्जी, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा, तो वैसा पॉसिबल नहीं है जैसा हम चाहते हों। द थिंग इज़, जब तक हम लेट गो नहीं करते तभी वो चीज़ें होती हैं जब हम चाहते हैं, ठीक है। तो इवन आपके मैसेज, आपके ये जो स्पाउस है उनका भी आपके लिए मैसेज है कि आप लेट गो करो, जब ही मैं आपकी ज़िंदगी में आ सकता हूँ, जब ही मेरे रास्ते जो हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो निकलेंगे। अच्छा, जहाँ तक ये बात है कि ये पर्सन मतलब है क्या, कहाँ है, क्या करता है, तो ये नाइट ऑफ सोल्स है, ठीक है। ये बंदा बहुत फास्ट है, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे लग रही है, बिकॉज एक्वेरियंस आर वेरी फास्ट।
अपने कंडक्ट में, अपने बिहेव में जो करना है अभी करो, बस फटाफट करो, ख़त्म करो काम, आगे चलो। बट एडवांस सोचते हैं एक्वेरियस, ठीक है। तो एक्वेरियस एनर्जी है। तो ये ना, ये पर्सन फ्यूचर की सोच रहा है कि मैं पहले कमा लूँ, मैं फ़लाना मेंशन लूँगा, मैं फ़लानी कार लूँगा, उसमें अपनी पत्नी बिठाऊँगा, बच्चे बैठेंगे, मेरे फैमिली ऐशी करेगी। तो इस तरह का इसकी सोच है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये उस कंट्री से किसी और कंट्री जाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग है, ऑल्सो लॉट ऑफ कम्युनिकेशन पाइल नंबर 2। तो बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है आपकी ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन की, आपकी। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट कि आप लोग कितने कनेक्टेड हो। और आई बिलीव कि बेशक आप लोग के बीच में दूरियां हैं, जो कि मैं देख रही हूँ है, बट ये दूरियां हमेशा नहीं रहने वाली हैं, ठीक है। ये दूरियां हमेशा नहीं रहने वाली हैं, ये दूरियां ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है, बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं। और आप देखोगे, आपको आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया अचानक, क्योंकि ये सडन चेंज है आपकी लाइफ में। जी हाँ, ये आपकी लाइफ में सडन चेंज है, मतलब आज कुछ भी नहीं और कल बहुत कुछ, ठीक है, सब कुछ बल्कि ओवरनाइट ही चेंज होगा। ओवरनाइट ही पर्सन आपको मिलेगा, एक ही दिन में आपको मिलेगा, एक ही दिन में आपको सारा समझ आ जाएगा कि मुझे यूनिवर्स ने फ़लाँ जगह से क्यों गुजारा, मैं वहाँ क्यों गई, मैं पीछे फ़लाना जगह स्टक क्यों रहा, मैं फ़लानी यूनिवर्सिटी में क्यों मेरा एडमिशन हुआ, मैं वहाँ से कैसे मेरी कड़ियाँ से कड़ियाँ जुड़ी हैं। तो अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यूनिवर्स आपको अपनी टाइमलाइन के मुताबिक जो है वो चला रही है। तो क्योंकि अभी आपका एंड रिज़ल्ट नहीं पता ना, देखकर जब आपका एंड रिज़ल्ट देखोगे ना तो आपको पीछे सारा समझ आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे हुआ, कैसे मतलब चीज़ें सेट हुई। तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है पाइल नंबर 2। एंड यस, लेट्स सी मोर, आगे क्या है आपके लिए, ठीक है ना, आगे हम चल के देखते हैं। ओके, ऑरिकल से भी हम देखेंगे क्या एनर्जीज हैं। विक्ट्री 28 नंबर, hostilities excuse me 26 number, 46 the thinking man, cornucopia, caring connection 14 number। पाइल 2, ये एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति की है कि जिसको लेकर के बहुत सारी जालसी उठेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जालसी उठेगी आपकी फैमिली में, ठीक है, क्योंकि ये विक्टोरियस इंसान है, सक्सेसफुल बंदा है, बहुत बंदी है, बंदा जो भी है, लड़की है तो बहुत ज़्यादा सुंदर है रियल में, और ये सक्सेसफुल भी है लाइफ में, कमाती भी है, ठीक है, कोई बिज़नेस ओन करती है, यहाँ पर मे भी बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली से इनका कनेक्शन है। इफ़ दिस इज़ मेल अगैन, हाई फाई फैमिली अगैन, समन के जो बहुत ही जिसे कहते हैं ना, समन के जो पाइल नंबर 2, पाइल 1 की, मतलब एक पाइल 2 एक ऐसे इंसान के जो बहुत ही सक्सेस अपने करियर के पीक पे नहीं होते जो लोग, हाँ ये वो है, दे आर एट द पीक ऑफ द करियर इस समय, जब आपको मिले हैं, आपसे शादी होगी, ठीक है, इस वजह से जेलसी होगी कि इसको इतना अच्छा इंसान कैसे मिल गया। एक और चीज़ से जेलसी होगी कि ये पर्सन इसके साथ केयरिंग क्यों है, कितनी केयर क्यों करता है, ठीक है। अब ये आपकी फैमिली हो सकती है, मतलब रिलेटिव्स वगैरह, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या जो भी सीन है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके घर में ढेर सारी अबंडेंस, इस पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है, आप लोगों के लिए किस्मत वाला इंसान है, लकी है, ठीक है, इसके कदम बहुत ही शुभ है, ठीक है। कॉर्नुकोपिया, आपके घर में इतनी ब्लेसिंग आएगी इस पर्सन की वजह से, इतनी ब्लेसिंग आएगी कि मतलब घर भर जाएगा आपका, और भरेगा, अभी भी भरा है और भी भरेगा, ठीक है। सो ये चीज़ है ग्रुप नंबर 2। इस वजह से लोग सड़ेंगे, जालस होंगे,
आपको आगे नहीं आने देंगे, या फिर हो सकता है चाहें कि आपका रिश्ता हो ही ना, यहाँ पर तोड़वा दिया जाए। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब इतना ही आउट ऑफ ब्लू, इतनी आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन एक पर्सन आपको मिला है, तो ऑब्वियसली ये लोग तो नहीं जीने देंगे आपको। ठीक है, आप देख सकते हो थिंकिंग मैन कि आपका पर्सन ही सोच में पड़ जाएगा कि यार इसके रिलेटिव किस किस्म के लोग हैं, और समटाइम्स आपके लिए एम्बैरसिंग भी होगा उनके सामने कि यार अब मैं इन लोगों को क्या बताऊँ, क्या मैं कहूँ इसको कि मतलब किस तरह के मेरे सारे रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं या जानने वाले। ठीक है, तो एनीवेज अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना, अपना रिश्ता बचाना, ये आपके अपने हाथ में है। ओके, पाइल नंबर 2। और दूसरी चीज़ ये भी है कि पाइल नंबर 2, आपको अपने ख़ुद की भी केयर बहुत करनी है। आपके लुक इस रिलेशनशिप में मैटर करेगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ठीक है, आपके लुक से मतलब ये नहीं कि आप अपने चेहरा बदल लो या आप अपनी पूरी बॉडी बदल लो, ऐसा तो नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट ग्रूम योरसेल्फ। ठीक है, आपको वहाँ पर ग्रूम रहना पड़ेगा, आपको वहाँ तैयार रहना पड़ेगा। उनके घर में ऐसा ही सीन है। आप अपनी सास को देखोगे, आप अपने नंदों को देखोगे, आप अपनी उधर देवरानी जेठानियाँ जितनी भी आप उनको देखोगे, आप देखोगे कि वो है मतलब वेल रेडी, मतलब ज्वेलरी और फैंसी कपड़े और ये सब चीज़ें हैं वहाँ। ठीक है, सच में अभी आपको थोड़ा फैंटेसी यहाँ पे ड्रामाटाइज थोड़ा लगेगा, जैसे हम उधर ड्रामाज में देखते हैं कि सब तैयार होकर फिर रहे होते हैं। बट द थिंग इज़ वहाँ पे ये रिवाज है, वहाँ पर ये लिटरली कल्चर है। ठीक है, जहाँ भी आपकी शादी हो रही है वहाँ पे ऐसे ही सब रेडी रहते हैं। एक तो ये अपर क्लास फैमिली है। ठीक है, तो आपको भी वहाँ रेडी रहना पड़ेगा। आपकी ग्रूमिंग बहुत मैटर करती है। जैसे भी लुक है दैट्स फाइन, जो शक्ल है गॉड ने दी है बहुत अच्छी है, बेस्ट है, कम्प्लेक्शन बेस्ट है, हाइट बेस्ट है। ये कुछ चीज़ें ऐसी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन ग्रूम योरसेल्फ। आप रेडी रह सकते हो। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ ताकि आप अभी से अपनी स्किन केयर तो शुरू करो, हेयर केयर तो शुरू करो। केयर करना तो बुरी बात नहीं है, ये तो गॉड को भी पसंद है कि गॉड ने आपको जो बॉडी दी है, जो आपको फेस दिया है, आप उसकी केयर कर रहे हो। ठीक है, गॉड ने इसलिए तो नहीं दिया हम इसको मुरझाने के लिए छोड़ दे, हमारी स्किन जो है बिल्कुल ही डल है और ऐसी तो गॉड ने हमको नहीं दी है। ठीक है ना, तो आपको केयर करनी पड़ेगी। वहाँ ये सब कुछ है, आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे आप, वाइब्रेंट कलर्स, फैंसी कपड़े, साड़ियाँ, सलवार सूट, जो भी वहाँ पे कल्चर है। ठीक है, स्कर्ट्स हैं, जो भी है व्हाटएवर, तो आपको वहाँ पे रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये पाइल नंबर 2, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ अब्रॉड की वाइब। ठीक है, तो अब्रॉड की वाइब जो है वो ये है कि ये पर्सन हो सकता है अब्रॉड में रहते हो, या फिर ये अब्रॉड चले जाएं या आप चले जाओ व्हाटएवर, या फिर आप दोनों अब्रॉड में मिलो। ये रियल में बहुत रिच लोग हैं। ठीक है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी चक्कर लगाओ वापस अपनी कंट्री के मिलने आओ, घर वालों को कितना भी सब कुछ हो। ठीक है, इनको फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। ठीक है, और आप आया करोगे अपनी मॉम डैड से मिलने बहुत बहुत दफ़ा अगर आप अब्रॉड चले भी गए। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन के जो घर में जो आपके जो ससुराल वाले हैं वो लोग भी बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, रियली रिच पीपल। ठीक है, तो आपको वहाँ मर्ज होना पड़ेगा अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो। अगर आप ऑलरेडी अपर क्लास फैमिली से फिर तो आपको पता ही होगा सब कुछ वहाँ क्या होता है और क्या नहीं। ठीक है, बट इफ़ यू आर नॉट, दैट्स परफेक्टली फ़ाइन, परफेक्टली फ़ाइन। ठीक है, आप सीख लेना। और ये कोई तानेबाजी करने वाले लोग नहीं कि तुम फलाने घर से हो, तुम फलाने घर से हो। दे रियली एजुकेटेड पीपल। और अब्रॉड में तो और भी इंसान जो है ब्रॉड माइंडेड जो है वो हो जाता है। ठीक है, सो ये पर्सन बात है कि एनर्जी कब मिलेगी आपको। ठीक है, मुझे तो लगता है आपको अभी से क्लेम करनी चाहिए एनर्जी, बट लेट्स सी एनर्जी कब, फिर भी अप टू व्हेन एनर्जी आपको मिलेगी। ओके, टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज, न्यू मून इन एरीज, but you need to release waxing moon.
हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, कैप्रिकॉर्न। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, एक्वेरियस। एक्वेरियस एनर्जी बहुत हैवी है पायल 2 आपके पूरे इसमें पायल में, ठीक है। इंडिकेट करता है कि आप बहुत नए नेक्स्ट ईरा में, बहुत एडवांस ईरा में जाने वाले हो, ठीक है। बिल्कुल ही आपकी ज़िंदगी अभी से चेंज हो जाएगी, बहुत ही जैसे स्टेपिंग अप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ की डिस्क्लेमर है, कोई अमीर हो या गरीब हो, मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर वो कोई गरीब है किसी का ससुराल तो अब आपको जी नहीं जी है तो वो, द थिंग इज़ आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। हो सकता है अभी आप खुश नहीं हो, ससुराल जाकर बहुत आपको खुशियाँ मिले, ठीक है। हो सकता है आप अभी किसी बीमारी से जूझ रहे हो या फिर आप किसी टेंशन मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, वहाँ जाके वो ठीक हो जाए, ठीक है। इट्स नॉट ऑल अबाउट फाइनेंसिस ओनली, बट फाइनेंसिस, पैसे एक बिग फैक्टर है यहाँ पर। आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी होगा, ठीक है। मतलब आप ज़्यादा अमीर हो जाओगे शादी के बाद। अच्छा, कौन सा सीज़न इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 2? पहले तो सबसे पहले जो जो सुन रहा है अभी तक स्किप नहीं किया, क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस अपग्रेड, ठीक है। क्लेम दिस नेक्स्ट लेवल। हर एक की किस्मत में ये नहीं होता, हर एक की किस्मत में ये नहीं होता कि ज़िंदगी जो है बदल जाए। अक्सर ख़राब हो जाती है लोगों की ज़िंदगी शादी के बाद। आपने बड़ी कहानियाँ सुनी होंगी, बड़ी आपने सुनी होंगी स्टोरीज़, और ऐसे जो इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। बट आपकी ज़िंदगी चेंज हो रही है, दिस इज़ अ गुड चेंज, क्लेम दिस चेंज राइट नाउ। अच्छा, अब है यहाँ पे एरीज सीज़न जो कि आपके लिए आएगा अप्रैल में और मार्च में। अपकमिंग अप्रैल एंड मार्च। कैप्रिकॉर्न सीज़न है जो कि आएगा दिसंबर एंड जनवरी। एक्वारियस सीज़न जनवरी एंड फरवरी। तो आपके लिए जो विंटर है, ये जो विंटर आ रही है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपका पर्सन मिल रहा है इस विंटर में, यू आर गेटिंग मैरिड पाइल नंबर 2, गेटिंग मैरिड इन अपकमिंग स्प्रिंग, क्योंकि यहाँ पे एरी सीज़न तक चलेगा, एक्शन होगा एरी सीज़न में, ठीक है। एरी सीज़न कब आएगा? मार्च और अप्रैल में, ठीक है। एरी सीज़न में होगा एक्शन आपके लिए, एरी सीज़न में ही आपकी शादी हो सकती है मोस्टली लोगों की। इफ़ यू क्लेम दिस एनर्जी, अगर ग्रैब कर लो इस एनर्जी को फ़ौरन, तो एरी सीज़न इंपॉर्टेंट है। और कैप्रिकॉर्न सीज़न में शुरुआत हो सकती है, कैप्रिकॉर्न बस जैसे दिसंबर आया कैप्रिकॉर्न सीज़न शुरू हुआ है तकरीबन 20 के बाद, 20 दिसंबर के बाद ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये दिसंबर से लेकर अप्रैल आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल मंथ्स हैं, ठीक है। गेट रेडी फॉर दिस लव, गेट रेडी फॉर दिस वेरी मैरिज। ओके गाइस, ये पर्सन जो है एज अ लवर कैसा है? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मतलब ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ पार्टनर है, सोलमेट। ये आपको बड़ा पुराना जानता है, ठीक है, तभी इसने आपको भी सेलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ मिस मैच है, या तो कल्चर का, या कंट्री का, मे बी रिलीजन का, मे बी फाइनेंशियल स्टेटस का। बट यहाँ चेंज है, बिल्कुल ही 90 डिग्री चेंज है, आप लोग बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हो, बट बिकॉज सोल तो वही है, इस वजह से ये पर्सन ने आपको चूज़ किया, ठीक है। और इसने चूज़ क्या करना है, इसने आपको पहचान लिया, ठीक है। ये आपका पास्ट लाइफ का पार्टनर है डेफिनेटली, ओके। डिसेप्शन, अच्छा, डिसेप्शन में यहाँ धोखे का मतलब है, धोखा जो है हो सकता है शुरू में, क्योंकि मैंने बोला कि अंतर बहुत है, डिफरेंस बहुत है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। तो आप लोगों को, आपको लगे, सिर्फ आपको लगेगा कि ये मुझे धोखा दे रहा है या ये कहीं मुझे धोखा ना दे दे। आपके मन में एक डर होगा, आपके मन में शुरू से ही एक चीज़ होगी कि मैं अपनी सेफ साइड रखूँ, इस पर्सन का कोई पता नहीं है ये मेरे से शादी करे या ना करे, इसलिए आप हमेशा सेफ खेलोगे यहाँ पे,
ठीक है, दैट इज़ फाइन। आपको अपने खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अनटिल अनलेस कोई आपका रिश्ता नहीं भिजवाता, आपसे शादी नहीं कर लेता, तब तक आजकल जो दौर है ना, तब तक कोई पता नहीं किसी का। ठीक है, ये आपकी इनसिक्योरिटी थी, निकल के आई है, कोई पता नहीं, कोई मसला नहीं। इंगेजमेंट, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अब ये है कि ये पर्सन आपको प्रपोज जब करेंगे ना, तो हो सकता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हो जाओ। आप कहोगे भाई तुम्हारा क्या है, तुम इससे शादी करो या ना करो, मैं तुमसे रिलेशनशिप क्यों रखूँ। ठीक है, मैं खुद के करीब तुम्हें क्यों आने दूँ, कल को तुम मुझे रोता छोड़ कर चले जाओ, मेरा क्या बनेगा। यू वुड बी सो ब्लंट, यू बी सो क्लियर। और वही हैरान हो जाएगा सुन के ये पर्सन के, यार ये बड़ी एडवांस लड़की है, लड़का है। मैं तो इंटेंशंस मेरी क्लियर हैं, तो ये क्यों मेरे पे शक कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे उसको ये हो कि इसको ट्रस्ट इशू है, मैं ऐसे एंगेजमेंट कर लेता हूँ, या आपसे एंगेजमेंट कर लेगा आपको विश्वास दिलाने के लिए कि ये झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, दे विल टेल यू कि चलो हम इंगेजमेंट कर लेते हैं। और लेट्स सी आगे क्या होगा। इंगेजमेंट के बाद ट्रस्ट, फिर आपको हो जाएगा ट्रस्ट। देख रहे हो कैसे रेजोनेशन हो रही कार्ड्स की। फिर आपको इस पर विश्वास हो जाएगा। और ये नहीं कि आप इनकी बातों तक रहोगे, हाँ चलो इसने कह दिया एंगेजमेंट का तो चलो मैं रिलेशनशिप रख लूँ। नो, यू विल बी लाइक अच्छा करनी है एंगेजमेंट तुमने तो करो पहले। यू आर प्लेइंग सो सेफ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर लिटरली माई गर्ल। सो वो सॉन्ग है ना, दैट्स माई गर्ल। सो ये आप पे अप्लाई होता है, जो कि मैं देख रही हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, whoever you are, आई एम सो सो प्राउड ऑफ यू। तो आप कहोगे चलो ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ, तुम करो मेरे से इंगेजमेंट, करो मेरे से शादी। उससे पहले तो तुम्हें जो है ना, नहीं मेरे से कुछ मिलने वाला। सो एनीवे, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आप पॉजिटिव रहो। ठीक है, और पॉजिटिव सोचो। ऐसा ही पर्सन बोलेगा, क्योंकि उनको ऐसे लगेगा कि शायद आपके साथ कभी धोखा हुआ है या आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ। लव योर सेल्फ फर्स्ट, बट यू आर सेल्फ लवर, यू नो। आपके लिए आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके लिए आपका लव ही सब कुछ है। आपके लिए आपके अपना आप जो है ना सबसे ज़्यादा पहले आता है। ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल 2, ये ना एनर्जी आपके बहुत ही मेच्योरिटी को इंडिकेट करती है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। यू आर मेच्योर। ठीक है, आपको होना भी चाहिए अपने हक के लिए, अपने किसी के हाथ में बेवकूफ़ मत नहीं बनना, ये आपको पता है, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। एनीवेज वट एवर द केसेस, इस तरह से आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, आपका ट्रस्ट इशू पहले था, शादी के बाद सब ख़त्म हो जाएगा, ये पर्सन खुद ख़त्म करेंगे। ठीक है, और आपसे शादी करके आप पे विश्वास बैठाएंगे, तो ऐसे ही सब कुछ होगा। ओके, सो गाइज ग्रुप नंबर 2, कुछ चार्म्स हम देख लें से रिलेशनशिप के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके जी, ये देख लीजिए, कमिटमेंट, रिंग, मैरिज, रियल है ये पर्सन, झूठ नहीं। आप बिला वजह शक कर रहे हो हमारे ब्रदर इन लॉ पर, हाँ। सो झूठ नहीं बोल रहे बेचारे, दे आर लिटरली टेलिंग यू ट्रूथ। और ये शादी कर लेंगे आपसे, कोई मसला नहीं है उनको। ये ठीक है, तुम्हें शादी से ही अगर तुम्हें विश्वास हो रहा है तो मैं शादी कर लेता हूँ। ठीक है, ये पर्सन आपको छोड़ेगा नहीं, ईगल आई आप पर नज़र रखेगा हमेशा, दे विल नेवर लेट यू गो। आप ये बहाना बना कर नहीं भाग सकते कि तुम मेरे से शादी नहीं कर रहे तो मैं जा रही हूँ, ये उनके माइंड में है। ठीक है, दे विल लाइक अच्छा शादी करनी ना, ये लो शादी कर लेते हैं, तुमको जाने नहीं दूँगा। एनीवेज यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं, हिडन मैसेजेस यूनिवर्स आपको देने चाह रहे थे, इस पूरी रीडिंग में आपको मिल चुके हैं। अच्छा, इस पर्सन को आपके बाल बहुत पसंद होंगे और आपके चलने का स्टाइल। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज अ चेंज इन योर लाइफ, चेंज इन योर डेस्टिनी, अगेन चेंज, डबल चेंज। चेंज पे मैं पहले बहुत लेक्चर दे चुकी हूँ इस रीडिंग में, इस फाइल में, आप पीछे जाके दोबारा सुनो, जो चार्म्स में ये कन्फर्मेशन है। ठीक है, अच्छा, लव है, लवर है ये पर्सन आपका, ट्रू लवर। स्वान हमेशा ट्रू लवर होता है,
मैजिकली चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। आपको विश्वास नहीं होना कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, वो भी मेरे साथ। मैं जो पहले कल तरस रही होती थी, तरस रहा होता था एकदम से, इतना अच्छा रिश्ता मुझे कैसे मिल गया, ये आप कहोगे, या मैं आज यहाँ आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, आपको पे को विश्वास नहीं होना, इसलिए तो आप उससे श्योरिटीज़ मांग रहे हो कि मेरे से शादी करो, मेरे से इंगेजमेंट करो, यू नो। एनीवेज व्हाटएवर, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करता है। जब यूनिवर्स साथ है आपको तो कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, बड़े बड़े भी सर झुकते हैं आपके सामने जब गॉड का साथ होता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ न्यू मून, नया स्टार्ट है, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। So yeah, that's it for today, group number 2. Loved your reading, I hope. So take care. Bye bye.